हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो एक हमें ठीक ठाक गैप अप देखने को मिला, उसके बाद ओपन होती रिजेक्शन आ गया। ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है, ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार का हमें स्ट्रक्चर मार्केट ने बना के दिया है, पुट साइड का हम यहाँ पे ट्रेड मार्केट के अंदर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में पोजिशन ऐड कर लेते हैं। 990 क्वान्टिटी यहाँ पे बाय करेंगे। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं अपना 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें अपने ट्रेड में नेट टू नेट थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। देखिए जिस प्रकार का ओपनिंग हमें देखने को मिला था, ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट के अंदर डायरेक्टली हम ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि गैप अप ज़्यादा था। स्पेशली निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो एक काफ़ी अच्छा गैप अप हमें देखने को मिला था, लेकिन ओपन होते ही मार्केट के अंदर गिरावट आ गया। ऐसे में अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स में भी ठीक ठाक गैप अप वगैरह था। ऑलमोस्ट कल के हाई से ही मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह लेकर गिरने की कोशिश कर रहा है। और वैसे अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी लगभग वैसे चल रहा है। 57,000 का रेजिस्टेंस वगैरह लेते हुए मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है। लेकिन हाँ, कैंडल मार्केट ने काफ़ी बड़े बनाए। इससे क्या होता है, देखिए अगर ये डायरेक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर गिरता और स्मूथली कैंडल बनते तो कोई भी वहाँ पे सेल कर लेता है। लेकिन जब फास्टली मार्केट भाग जाता है तो कभी कभी वहाँ पे ट्रेडर एंट्री वगैरह नहीं बना पाते। तो इससे क्या होता है, अपर साइड कोई भी सेलर एंट्री नहीं ले पाता। तो कभी कभी क्या होता है, अगर यहाँ पे सेलर आ जाते हैं तो फिर मार्केट घूम जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि फास्ट सेलिंग हुआ है तो मे भी यहाँ पे ज़्यादातर सेलर एंट्री वगैरह नहीं ले पाए होंगे। लेकिन हमने केवल इन कैंडल को देखकर अपना ट्रेड नहीं बनाया, हमने ओवरऑल सिचुएशन को देखा। जैसे आपको सेंसेक्स के अंदर नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो मंडे का चार्ट था, यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड मोमेंटम करके क्लोज करके चला गया। यहाँ पे बायर भी हो सकते हैं, सेलर भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम मार्केट ने दिया नहीं। लेकिन हमने देखा था कि मार्केट ने क्या किया, एक दिन अपसाइड का मोमेंटम किया। तो यहाँ पे कौन बैठे होंगे, पुट राइटर बैठे होंगे, ठीक है। और क्योंकि आज एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो यहाँ पे कौन आगे होंगे, कॉल राइटर आगे होंगे, ठीक है, जो कॉल को सेल करते हैं। तो ऐसे में क्या है, अगर यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर पुट राइट करके बैठा है, यहाँ पे अगर कोई ट्रेडर कॉल राइट करके बैठा है, तो उसको मार्केट को क्या करना होगा, बस यहीं कहीं पे अपना रखना है। पुट राइटिंग में तो वो पैसा बना ही चुका है, अब वो पैसा बनाने की कोशिश करेगा कॉल राइटिंग में। तो इसके अगर बीच में भी रखेगा तब उसका आराम से पैसा बन जाएगा। तो ऐसी मार्केट में जब दोनों साइड ट्रेडर बैठे हो तो पैसा बनाना थोड़ा सा ऑप्शन बायर के लिए मुश्किल तो हो जाता है। लेकिन हम जितना क्लीन ट्रेड बना सकते थे रिट्रेसमेंट के साथ, उसके अकॉर्डिंग हमने सिचुएशन को समझते हुए ट्रेड बनाने की कोशिश किया है कि मार्केट में अगर यहाँ पे कॉल राइटर बैठा है और हमें गैप अप भी अच्छा देखने को मिला था, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और ओपन होते ही मार्केट ने अगर गिरना शुरू कर दिया है, तो अभी भी कॉल राइटर अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह लेकर कुछ नए बायर को अट्रैक्ट करेगा और फिर दोबारा से कहीं ना कहीं गिरावट होकर यहाँ कहीं में भी थोड़ा बहुत वोलाटाइल होकर अपने आप को क्लोज करने की कोशिश करेगा। यानी कि क्या है, जो अच्छा ट्रेडर होगा यहाँ पे पुट राइट करके बैठ गया होगा, यहाँ पे कॉल राइट करके बैठ गया होगा। अब अगर ये ऊपर चला जाता तो कॉल राइटर को भागना पड़ता, उस केस में तो अपना डिफरेंट प्लान होता। लेकिन मार्केट दोबारा से नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे जो कॉल राइटर वो पैसा लगा रहा है और दोबारा से कहीं ना कहीं नीचे ले जाकर यहाँ कहीं मोमेंटम मार्केट को करवाने वाला है। उसके बाद आराम से वो पैसा बनाएगा, ऐसा समझते हुए यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। अब इस चार्ट से आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं सकता कि मार्केट के अंदर कौन कहाँ पे बैठा हुआ, क्योंकि मोमेंटम ही काफ़ी छोटा है। ऐसे एग्जैक्टली हमने दूसरे इंडेक्स के अंदर देखा है। जैसे आपको निफ्टी के अंदर नजर आएगा कि यहाँ पर भी मार्केट ने कुछ ज़्यादा मोमेंटम दिया नहीं, तो इसमें यह समझना कि बायर ज़्यादा है या फिर सेलर ज़्यादा है। पहले मैं प्रॉफिट को दिखाता हूँ। एक ही कैंडल में काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया अपना। ये कैंडल वगैरह मार्केट ने निकाले हैं ना बड़े बड़े, काफ़ी सिचुएशन अच्छी है। बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छा गिरावट हो रहा है, अच्छा ट्रेड मिल गया। तो ज़्यादा हमें लालच तो नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं मार्केट को, उसके बाद देखेंगे अपना ट्रेड वगैरह। तो यहाँ पे जैसे हमें निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है कि बहुत छोटा मोमेंटम था, तो इसमें कौन कहाँ पे बाय करके बैठा है, सेल करके बैठा है, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि गैप अप अच्छा था
तो यहाँ पे बायर ही ज़्यादा बैठे होंगे एज़ कम्पेयर टू सेलर, ठीक है। तो इसलिए हमने कहीं ना कहीं बायर को टारगेट करने का प्लान बना रखा था। हालांकि गैप अप ज़्यादा था तो डायरेक्टली इनको टारगेट किया नहीं जा सकता था, लेकिन ओपन होते ही मार्केट ने 1-2 कैंडल में नीचे आ गया, तो ये हमारे लिए बेटर रहा। अदरवाइज अगर ये छोटे छोटे कैंडल बना के नीचे आता तो फिर से घूमने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, लेकिन फास्टली मोमेंटम किया तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल वगैरह में एंट्री कर नहीं पाते और यहाँ पे बायर आसपास आ जाते हैं, तो फिर उसको हम आराम से टारगेट कर पाते हैं। तो वैसा करके हमें ठीक ठाक मोमेंटम मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। ऐसा ही लगभग सेंसेक्स के अंदर चल रहा है, ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर चल रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। कल वाला लॉस भी कवर हो गया और आज हमें जो प्रॉफिट चाहिए था वो भी हमें मिलने जा रहा है, तो अच्छी बात है। देखिए, जिस दिन मोमेंटम ना मिले उस दिन भाग जाओ, जिस दिन लगे कि हाँ मोमेंटम हो रहा है आराम से बैठे रहो और प्रॉफिट बनाने की मार्केट के अंदर कोशिश करो। तो निकलते यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अच्छा प्रॉफिट नज़र आया था, अब मार्केट ने कम करना शुरू कर दिया, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा अपने लिए। और इतना स्मूथली मार्केट ने मोमेंटम दिया, कुछ भी हमें ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं हुई। मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम था और मोमेंटम के साथ ही अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन गया। बैठे रहते तो मे भी मार्केट के अंदर 1-2 कैंडल और निकल जाते, लेकिन देखिए जो गैप वगैरह होता है वो भी मार्केट ने फिलअप कर दिया। वैसे मैं इनको देखकर ट्रेड तो नहीं लेता, लेकिन आज मार्केट ने अपने आप ही कर दिया तो हमें कोई चिंता है नहीं। अब थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह लेकर कुछ अलग कर सकता है। यहाँ पे जो बायर वगैरह बैठे हैं उनको मार्केट कंप्लीटली निकाल चुका है। दूसरा, अगर निफ्टी में भी कोई बायर बैठे होंगे उनको भी मार्केट अच्छे से निकाल चुका है। सेंसेक्स में अब क्या कर सकता है, देखिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने आप को थोड़ा बहुत साइडवेज रख सकता है, ठीक है, ताकि कॉल राइटर का भी पैसा बन जाए और पुट राइटर का भी पैसा बन जाए, ठीक है। तो दोनों साइड से वो पैसा बनाते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता तो फिर कॉल राइटर यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता था। ऐसा हर बार नहीं होगा कि दोनों साइड का पैसा बनेगा, कभी कभी जो कॉल राइटर बैठे होते हैं उनको ट्रैप करके मार्केट ऊपर भी निकल जाता है। लेकिन ये बात हमने एनालिसिस में समझ ली थी कि कोई ज़्यादा गैप वगैरह ओपन होता है या फिर रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर चला जाता है, उसके बाद तो डिफरेंट बात रहेगी। लेकिन अगर मार्केट में छोटा गैप वगैरह ओपन होता है या फिर जैसे ओपन होते रिजेक्शन आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ गए थे कि कॉल राइटर पैसा लगाने वाला है और मार्केट के अंदर हमें ठीक ठाक गिरावट मिल जाएगा। ये क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट नहीं काम करने वाला, ये जस्ट कुछ बायर को अट्रैक्ट करेगा और फिर फर्दर हमें डाउन साइड वगैरह मोमेंटम मिल जाएगा। और वैसा ही एग्जैक्टली मार्केट ने किया, तो काफ़ी स्मूथली प्रॉफिट हो गया और कंटिन्यू मोमेंटम हो गया। थोड़ा प्रॉफिट अपना कम तो ज़्यादा हो गया क्योंकि मार्केट में फास्ट मोमेंटम हो रहे थे, अदरवाइज कल वाला भी लॉस हमें कवर करके मार्केट दे रहा था और आज का भी अच्छा प्रॉफिट बन जाता। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, हमें नेट टू नेट में अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहिए, वो मिल गया। निकलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।